अनंत सिंह गिरफ्तार। मोकामा से पटना तक हिल गए सियासी समीकरण। बिहार चुनाव पर कितना असर? बिहार विधानसभा चुनाव के बीचों बीच बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह की छवि एक ओर जनता के बीच स्थानीय दबदबे वाले नेता की रही, तो वहीं दूसरी ओर उन पर लगे गंभीर आरोप हमेशा से विवादों का केंद्र में रहे। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब मोकामा में सत्ता का समीकरण बदलेगा और मतदाता इस गिरफ्तारी को किस रूप में लेंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बाहुबली राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ जातीय समीकरणों में यादव, भूमिहार, पासवान और मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनंत सिंह इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर विकास और दबंगई दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। 2020 में उन्होंने आरजेडी के समर्थन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। अब गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ विपक्षी दलों, विशेषकर आरजेडी और जनसुराज को नया नैरेटिव मिल गया है, जो जनता में राजनीतिक बदले की कार्रवाई बनाम कानूनी कार्रवाई के बीच विभाजन पैदा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से मोकामा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है। अनंत सिंह के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बताकर प्रचारित कर रहे हैं, जबकि विरोधी इसे कानून का डर बताते हुए जनता से बाहुबली राजनीति के अंत का आह्वान कर रहे हैं। इस दोहरी धार में मतदाताओं को उलझन में डाल दिया है, जहां उनके परंपरागत समर्थक अब भी उनके परिवार या प्रतिनिधि उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं, वहीं युवा मतदाता विकास बनाम डर की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जनसुराज और आरजेडी दोनों ने मोकामा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जनसुराज कार्यकर्ताओं का दावा है कि जनता अब नई राजनीति की ओर देख रही है, जबकि आरजेडी ये मुद्दा बना रही है कि जेडीयू बाहुबलियों को संरक्षण दे रही है। दोनों दलों की रणनीति एक ही है। अनंत सिंह के जातीय और भावनात्मक वोट बैंक में सेंध लगाना, ये गिरफ्तारी जेडीयू के लिए दोहरी चुनौती बन गई है। एक और उन्हें अपने ही प्रत्याशी की छवि संभालनी है, दूसरी ओर विपक्ष इस मौके को नीतीश कुमार की दोहरी नीति करार दे रहा है। जहां एक और कानून का राज की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाहुबलियों को टिकट दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू को अब जनता के बीच ये संदेश देना होगा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि राजनीतिक चाल। मोकामा विधानसभा अब सिर्फ एक सीट नहीं रह गई है, बल्कि ये बिहार की सियासी दिशा तय करने वाली कुंजी बन चुकी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी का असर न केवल इस सीट पर, बल्कि पटना जिले की कई विधानसभा सीटों और क्षेत्र जैसे बाढ़, मसौड़ी और दुल्हिन बाजार तक फैल सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सहानुभूति लहर जेडीयू के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर विपक्ष इस मौके का लाभ उठाकर मोकामा का समीकरण पूरी तरह बदल देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.